नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, कैसा मौसम रहेगा अगले 3 दिन? आज 18 अगस्त है। 18, 19 और 20 अगस्त को क्या ये डिप्रेशन देश में तमाम जगहों पर बारिश भारी देने वाला है, या फिर इसी तरह से मानसून का जो कमज़ोर रुख है उसी तरह से जारी रहेगा और बारिश के लिए जो प्रतीक्षारत किसान हैं, आम लोग हैं, वो प्रतीक्षा पूरी नहीं हो पाएगी। मानसून के वापस होने का समय आ जाएगा। सितंबर से मानसून वापस होना शुरू हो जाता है राजस्थान और गुजरात के इन भागों से। यहाँ पर सबसे देर में पहुँचता है और सबसे पहले यहीं से वापसी शुरू होती है इस तरह से, और ये वापस लौटना शुरू करता है इससे। तो ये जब वापस लौटना शुरू करेगा तो क्या और ज़ाहिर-सी बात है कम बारिश हो जाएगी। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक पर और मैं हूँ देवेंद्र त्रिपाठी। इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं और न्यूज़ मीडिया मंच पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर तमाम मौसम और अन्य जानकारियाँ आपको मिलती हैं। दोस्तों, इन 3 दिनों में एक बात कॉमन है और वो ये कि ज़्यादा जो फ़ोकस रहेगा मौसमी गतिविधियों का वो रहेगा उत्तर प्रदेश और कुछ मध्य प्रदेश के भागों पर, इस रीजन पर। और इसमें भी तराई वाले क्षेत्र छूट जाएँगे। ये वाले हिस्से बहुत ज़्यादा एक्टिव वाले ज़ोन नहीं होंगे, इन भागों में कम बरसात होगी। नीचे की तरफ ज़्यादा चांसेस रहेंगे, कभी इधर थोड़ी बारिश बढ़ेगी और कभी इस तरफ बारिश ज़्यादा रहेगी। और इन 3 दिनों के दौरान इन भागों में हो सकता है कि लखनऊ, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी और आसपास के जो भाग हैं और बुंदेलखंड रीजन है, कानपुर, झांसी, जालौन, उरई, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, इन भागों में। और इधर उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश या उत्तरी मध्य प्रदेश, निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया, रीवा, छतरपुर, खजुराहो और मैहर, सतना, पन्ना, सागर, इन भागों में भी अच्छी बारिश, भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान आगे बढ़ते हुए जब ये बादल आगे जाएँगे तो कुछ पंजाब के उत्तर-पूर्वी ज़िले प्रभावित होंगे, कुछ हरियाणा और दिल्ली के, जबकि जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के कई भागों पर बारिश का क्रम जारी रहेगा। तो आज की स्थिति देख लेते हैं, आज क्या संभावनाएँ दिखाई पड़ रही हैं सबसे पहले। राजस्थान में शुष्क मौसम रहेगा और मैक्सिमम पंजाब के रीजन में, हरियाणा के रीजन में भी शुष्क मौसम ही संभावित रहेगा, सिवाय कुछ उत्तरी और उत्तर-पूर्वी ज़िलों को छोड़कर। और इधर गुजरात में भी ड्राई वेदर रहेगा। तो राजस्थान और गुजरात के किसानों के लिए अच्छी खबर आज नहीं है, लेकिन पंजाब के लुधियाना तक और पटियाला तक, अमृतसर, तरन तारण, पठानकोट, होशियारपुर, रूपनगर, नवां शहर और साथ में इधर चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, सोनीपत, पानीपत और रोहतक में भी, और दिल्ली एनसीआर तथा ये जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा है ये वाला, यहाँ पर भी कम संभावना है। लेकिन इसको आप 2 जोन में बाँट सकते हैं इस तरह से इस रीजन को, जहाँ पर बल्कि यहाँ तक कर सकते हैं जिसमें कुछ इंदौर के पोर्शन आ जाएँगे, भोपाल और शाजापुर तथा सीहोर और साथ में उज्जैन, ग्वालियर, गुना। ग्वालियर में तो अच्छी बारिश होगी, बाकी गुना और भरतपुर, अलवर, हिसार, सिरसा, फ़तेहाबाद, हिसार, सिरसा तो नहीं आएगा हरियाणा का, लेकिन गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल आ जाएँगे, आगरा, मथुरा आ जाएँगे। तो इन भागों में थोड़ी बारिश हो सकती है। इधर मुख्यतः शुष्क मौसम, इधर थोड़ी बारिश, इसके बाद बारिश। तो इधर जो बारिश वाले रीजन हैं, इसमें जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड का क्षेत्र है, यहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा कई जगहों पर हो सकती है और साथ में मध्यम से भारी बारिश आपको देखने को मिल सकती है मेरठ और सहारनपुर, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहाँपुर, पीलीभीत और इसके बाद फिर फिरोज़ाबाद, फ़र्रुखाबाद और आगे बढ़ेंगे तो पूरा जो बुंदेलखंड रीजन और लखनऊ तक का क्षेत्र का ज़िक्र किया मैंने, इन भागों में अच्छी बरसात हो सकती है और फिर इधर बिहार में अच्छी बरसात हो सकती है, विशेष तौर पर दक्षिणी भागों में। बिहार के साथ-साथ गंगेय पश्चिम बंगाल और झारखंड के कई ज़िलों पर संभावनाएँ हैं और दुमका, पलामू, लातेहार, छतरा, झरिया, रांची, डाल्टनगंज, पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम समेत तमाम जगहों पर अच्छी बरसात होने की संभावना है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ के उत्तरी ज़िलों में, ओडिशा में काफ़ी कम बारिश हो जाएगी, लेकिन छत्तीसगढ़ में आज भी कई जगहों पर रायपुर से लेकर उत्तर के क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना है और इसी तरह से मध्य प्रदेश में जबलपुर से लेकर के ऊपर के रीजन में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश की संभावनाएँ दिखाई पड़ रही हैं, जिसमें कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और सागर, सतना, पन्ना, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा तक तेज़ बारिश होने के आसार हैं। पूर्वोत्तर भारत में सामान्य तौर पर बरसात की गतिविधियां अरुणाचल, असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में जारी रह सकती हैं। सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना किसान साथियों, दोस्तों, यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। इसके बाद हम चलते हैं मध्य भारत की ओर। मध्य भारत में मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र का रीजन जो है, मुंबई और पुणे से लेकर
यहाँ पर सिंधुदुर्ग तक थोड़ी बरसात हो सकती है, बाकी ड्राई रहेगा वेदर। और मध्य महाराष्ट्र में पुणे को छोड़ करके नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव और ये सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर का जो रीजन है दक्षिण से उत्तर तक का, इन सभी भागों में मुख्यतः ड्राई वेदर रहेगा। तेलंगाना इधर मराठवाड़ा में बीड़, जालना, हिंगोली, संभाजीनगर और धाराशिव से लेकर के अहिल्या संभाजीनगर तक चांसेस हैं कि शुष्क मौसम रहेगा। विदर्भ में थोड़ी बारिश संभावित है और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिणी भागों पर थोड़ी बारिश संभावित है। नीचे की तरफ कर्नाटक के तटों पर थोड़ी सी संभावना बारिश की दिखाई पड़ रही है और साथ में गोवा में, बेंगलुरु में और आसपास के हसन, मैसूरू, चित्रदुर्गा और आसपास के भागों में बरसात हो सकती है। बाकी जगहों पर चांसेस कम है। इसी तरह से चेन्नई और पंबन, तंजावुर, कडलूर तथा पुदुचेरी में कुछ बारिश देखने को मिल सकती है और तटीय आंध्र प्रदेश में भी बारिश होने के आसार हैं, लेकिन बहुत कम। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में अच्छी बरसात होने की संभावना है। इसके बाद हम बात करते हैं किस तरह का मौसम रहने वाला है कल, यानी 19 अगस्त 2026 को। दोस्तों, 19 अगस्त को भी कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा होने की संभावना है, लेकिन प्रभावित होने वाले क्षेत्र वही होंगे पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्से और साथ में इधर बिहार में थोड़ा उत्तरी ज़िले किशनगंज से चंपारण का जो हिस्सा है, मधुबनी और सिवान, गोपालगंज का जो रीजन है, इन भागों में बारिश की इंटेंसिटी में, बारिश की संभावनाओं में बढ़ोतरी हो सकती है, तराई वाले जो बेल्ट हैं। लेकिन झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बहुत कम हो जाएगी बारिश और छत्तीसगढ़ में भी। तो इधर बिहार, झारखंड के उत्तरी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्से, उत्तरी और पूर्वी मध्य प्रदेश का जो रीजन है, यहाँ पर भारी वर्षा कल भी देखने को मिल सकती है। और सबसे ज़्यादा प्रभावित जो होगा रीजन, मैं आपको यही कह रहा था शुरू में कि मध्य उत्तर प्रदेश। तो मध्य उत्तर प्रदेश के भागों में तेज़ हवाएं, भारी बरसात, गर्जना के साथ संभावित है। दिल्ली तक बारिश कल बढ़ सकती है। कल पूर्वी हरियाणा और दिल्ली में कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश या थोड़े समय के लिए तेज़ बौछारें गिरने की संभावनाएं बन सकती हैं। पूर्वी पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में संभावनाएं इसी तरह से रहेंगी। लेकिन पंजाब और हरियाणा के पश्चिमी ज़िले तथा राजस्थान का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में और गुजरात में मुख्य रूप से ड्राई वेदर ही रहेगा। और महाराष्ट्र में नीचे की तरफ भी बारिश थोड़ी बहुत ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी, कोंकण, गोवा में। जबकि विदर्भ में छिटपुट बारिश या ज़्यादातर ड्राई वेदर, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, इसी तरह से गुजरात का पूर्वी रीजन, पश्चिमी मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भाग और दक्षिण भारत में अधिकांश हिस्सों पर कमज़ोर मानसून, शुष्क मौसम, ये संभावनाएं लगातार यहाँ पर बनी हुई हैं। और 20 अगस्त को जब ये सिस्टम थोड़ा सा, क्योंकि ये सिस्टम जब मूव कर रहा है यहाँ से, तो इस तरह से मूव कर रहा है और उसके बाद यहाँ आने के बाद उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर आने के बाद थोड़ा सा रिकर्व होगा तो ग्वालियर और भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़, कोटा, यानी राजस्थान का पूर्वी हिस्सा, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और साथ में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले आगरा, मथुरा, जहाँ पर बारिश अभी कम हो रही है, यहाँ पर बारिश तीसरे दिन बढ़ सकती है। तो बिहार और उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों में और पूर्वी राजस्थान, साथ में उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इन भागों में और पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर अच्छी बरसात होने की संभावना यहाँ पर पंजाब के पूर्वी भागों से लेकर के इस रीजन में दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा नीचे की तरफ मानसून कमजोर है। राजस्थान के शेष भाग, गुजरात, महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्से, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और साथ में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन भागों में भी कम हो जाएगी बारिश। तो देश के अधिकांश भागों पर मानसून कमज़ोर बना हुआ है। कुछ हिस्सों में बारिश हो रही है, लोगों को थोड़ा सा राहत तो मिल रही है, लेकिन जहाँ पर बरसात लंबे समय से नहीं हो रही है, क्या वहाँ पर मानसून कम बरसात या बिना बरसात के ही विदा हो जाएगा? एक बड़ा विषय है। अगले वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। लगातार मेरे साथ बने रहिएगा मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। धन्यवाद।